नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बिगिन बोर्ड में बताएंगे आज आपको अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी के बारे में। 24 के चुनाव में अखिलेश कहीं रणनीति में फंस तो नहीं जाएंगे। वो कौन से फैक्टर हैं जो उनकी कॉन्फिडेंस को डगमगा सकते हैं। बात आज बिगिन बोर्ड में होगी यूपी में योगी आदित्यनाथ के उन सहयोगियों की जो पूर्वांचल में तुरुप के इक्के की तरह साबित हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत होगी आज की कवर स्टोरी से। कवर स्टोरी जरा देखिए। 24 के चुनावी समर का प्रचार थम चुका है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव लखनऊ वापस लौट चुके हैं और अब कैलकुलेशन और कयासों का दौर है। सबसे ज्यादा हलचल अखिलेश कैंप में है क्योंकि उनकी लड़ाई अस्तित्व की है। जिन फॉर्मूलों के दम पर अखिलेश उत्साह में लबरेज थे, कहीं वो रणनीति उन पर भारी तो नहीं पड़ने वाली। बिगिन बोर्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसी का उत्तर देखिए। 79 सीटें जीत रहा है गठबंधन, केवल एक लड़ाई में हम लोग। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 7वें चरण तक आते आते वो नारा अपना भूल गए कि नहीं भूल गए? – 2014 में अखिलेश की पार्टी की 5 सीटें आई, 2019 में 5 सीटें मिली और 2024 में डायरेक्ट 79 सीटों का दावा। सवाल ये कि अखिलेश का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। अखिलेश यादव ने यूपी में 75 रैलियां की, 4 रोड शो किए। यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले कहीं ज्यादा है और इसी की बदौलत अखिलेश का उत्साह चरम पर है। अखिलेश को लगता है कि उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ इस बार फायदेमंद होगी। राहुल गांधी के साथ गठबंधन को अखिलेश प्लस पॉइंट मान रहे हैं। टिकट बंटवारे में नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग से उम्मीद लगा रखी है और रामलला से दूरी बनाए रखने को अपने पक्ष में देख रहे हैं। मगर क्या एक कैलकुलेशन अखिलेश की एनर्जी का सोर्स जनरेट करने वाली हो सकती है या फिर आंकड़ों के फेर में गफलत का शिकार हो रहे हैं? अखिलेश ये जानते हैं कि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से है, जिनका सियासी रिकॉर्ड काफी बेहतर है। पिछले 2 चुनाव उसकी गवाही भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ी, उसके बाद अखिलेश ने अपना गियर बदल लिया है। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। अगर सवाल ये कि ये भीड़ क्या अखिलेश यादव के लिए वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, क्योंकि 2014 में उनकी पार्टी को 22.35% वोट मिले, जबकि 2019 में आंकड़ा घटकर 18.1% पर पहुंच गया। दीगर की बात ये कि तब भी अखिलेश की रैलियों में इसी तरह का हुजूम था। हालांकि रिजल्ट आए तो उम्मीदें ध्वस्त हुई। अखिलेश यादव ने पिछले नतीजों को स्टडी की और एक नई रणनीति बनाई। इस बार सबसे ज्यादा फोकस टिकट बंटवारे पर किया। जातीय समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट्स उतारे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले यादव और मुसलमानों पर भी ज्यादा भरोसा इस बार अखिलेश ने नहीं जताया। 2014 में समाजवादी पार्टी ने 13 यादव कैंडिडेट उतारे। 2019 में आंकड़ा 10 था, जबकि इस बार 5 यादव कैंडिडेट दिए और वो भी मुलायम परिवार से। 2014 में समाजवादी पार्टी से 13 मुस्लिम प्रत्याशी थे। 2019 में आंकड़ा 4 पहुंचा और इस बार भी 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिए। अखिलेश ने सबसे बड़ा दांव खेला नॉन यादव ओबीसी पर, जिनकी संख्या है 26, जबकि 17 दलितों को मैदान में उतारा। अब अखिलेश की नई तरह की सियासत यूपी में चल पाएगी या बैकफायर करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को सबसे कारगर मान रहे हैं, वही रिजल्ट के दिन उनके कॉन्फिडेंस को बुरी तरह हिला दे। 4 जून को है कौन सा मंगल है कि नहीं है? मंगल होने जा रहा है और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं।
लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। और 4 जून को न केवल सरकार बदलेगी बल्कि बीजेपी के मित्र मंडली बदलेगी। जिन राहुल गांधी का साथ अखिलेश यादव को 2017 में रास नहीं आया, उनके साथ जोड़ी बनाकर इस बार यूपी में बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं। और इसलिए अखिलेश ने 1 सीट वाली कांग्रेस को 17 सीटें यूपी में लड़ने को दी। एकजुटता दिखाने के लिए राहुल गांधी के साथ 10 जनसभाएं की, 2 रैलियों में प्रियंका गांधी के साथ शामिल हुए। राहुल की सीट रायबरेली पर अखिलेश ने रैली तो की, तो कन्नौज में राहुल के साथ एकजुटता दिखाई। मगर 2 लड़कों की जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी, इसको लेकर शक भी है और सवाल भी। क्योंकि 70 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस को 2019 में 6.36% वोट मिले। 2022 में यूपी चुनाव में इससे भी बुरा हाल रहा और 2.3% वोट के साथ कांग्रेस 2 विधायक दे पाई। अस्तित्व की लड़ाई में अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस का गठबंधन कहीं उल्टा ना पड़े, क्योंकि रायबरेली को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। खुद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष का भाव मिटाया नहीं जा सका। इस देश की जो 140 करोड़ की जनता है, वो इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और इसलिए तरसाएगी क्योंकि इस बार इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, हमारी माताएं बहनों को धोखा दिया। इस बार इन पर ये तीनों लोग मिलकर के वार करने जा रहे हैं, त्रिकोणीय वार होने जा रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी हम लोग गए हैं, सब ओर एक स्वर है, एक नारा है, वह है फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। अखिलेश ने यूपी को 80 सीटों पर घूम घूम कर यह प्रचार किया कि बीजेपी के राज में पेपर लीक हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड और वैक्सीन के जरिए हमलावर हुए, बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी को आधार बनाया, उद्योगपतियों की कर्ज माफी वर्सेस किसानों के कर्ज को मुद्दा बनाया, मुस्लिम वोट खिसक न जाए इसके लिए रामलला से परहेज किया। मगर यही स्ट्रैटेजी उन्हें चुनावी रिजल्ट वाले दिन भारी तो नहीं पड़ जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कि जिसने भी साथ छोड़ा उन्हें मनाने के बजाय मजाक उड़ाते दिखे। जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा मगर अखिलेश ने हल्के में लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी तो उनके जाने को खास तूल नहीं दिया। मनोज पांडे ने पार्टी छोड़ी और ये बगावत भी उन्होंने इग्नोर कर दी। पल्लवी पटेल के जाने पर भी अखिलेश यादव खासा परेशान नहीं हुए। नारद राय की बगावत पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी, मगर इन सब पर भारी रही अखिलेश यादव की जिद। सियासी जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव के रवैये की वजह से ही मायावती ने गठबंधन का हिस्सा बनने से मना कर दिया। अगर इसमें वो लचीलापन लाते तो शायद यूपी में इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आता। ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। अखिलेश यादव के लिए 24 का चुनाव अग्नि परीक्षा सरीखा है, जहां उनके लिए लड़ाई अस्तित्व बचाने की है। अगर इस बार भी उनकी पार्टी 5 या उससे कम सीटों पर जीत पाई तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत संभव है कि इसके साथ पार्टी के साथ साथ परिवार में भी विरोध के सुर उठेंगे, क्योंकि अखिलेश इस बार चुनावी जंग में परिवार के साथ बहुत कम देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।